बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर मेरी 2 कड़ी की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं। एक तो मैंने कड़ी पकोड़ा की बनाई थी जो 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। दूसरी मैंने कड़ी चावल की बनाई थी जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। कड़ी चावल की मूवी भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लाखों के लोग देख चुके हैं। आज आपके साथ बहुत ही यूनिक और नए तरीके की पंजाबी स्टाइल में कड़ी पकोड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। कमेंट आ रहे थे कि चावल के साथ पतली कड़ी कैसे बनाई जाती है। इतनी भी पतली नहीं है लेकिन बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट रहेगी। दूसरा कि कड़ी गाढ़ी हो जाती है पकोड़े डालने के बाद और ठंडी हो जाती है तब कड़ी बहुत गाढ़ी हो जाती है, तो क्या करना चाहिए। तो जी ज़बरदस्त कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए एक तड़का तैयार करेंगे। फ्राई पैन में आपने आधा छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 2 आपने बड़ी गोल वाली मिर्चें लेनी हैं और जी आपने इनको ड्राई रोस्ट करना शुरू कर देना है। इन तमाम मसालों को हल्की आंच पर रखते हुए आपने खुशबू आने तक ड्राई रोस्ट करना है। इसके बाद आपने ठंडा करने के लिए रख देना है। दही यहाँ पर मेरे पास तकरीबन आधा किलो है। 1.5 छोटा चम्मच 1.5 टीस्पून नमक डाल दीजिएगा। 1 छोटा चम्मच भरकर आपने लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है और आधा छोटा चम्मच कलर के लिए आपने हल्दी लाजमी डालनी है, वरना कड़ी का कलर अच्छा नहीं आएगा। अच्छा जी, आधा किलो दही में आपके सामने मैं देखें 6 खाने के चम्मच भर भर कर मैं बेसन के शामिल कर रही हूँ। अच्छी क्वालिटी का बेसन इस्तेमाल करिएगा। बेसन शामिल कर देने के बाद आपने कोई कांटा ले लेना है या फिर इस तरीके से आप विस्क ले लीजिएगा। अच्छे से तमाम मसालों को दही में आपने फेंट लेना है। अब आ जाती है बारी इसमें पानी डालने की। तो देखिए साफ़ अल्फाज में आधा किलो दही के लिए आपने 2 लीटर पानी ले लेना है। 2 लीटर पानी इसमें जाएगा। तो जी कुछ पानी है जो मेरे पास जग में बच गया है। जब कड़ी पकाएंगे तो ये पानी भी हम ऐड कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लस्सी हमारी कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, एक ज़बरदस्त तड़का लगा लेना है। अच्छा, इस कड़ी में पहले जो 2 कड़ी की रेसिपी थी वो 2 तड़के वाली कड़ी थी। अब जो कड़ी बना रही हूँ वो एक ही तड़के पे कड़ी बनेगी, बेहद मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। आधा कप तेल में आपने 2 साबुत लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच भर कर राई दाना, काली वाली राई हो या लाल वाली कोई भी ले लीजिएगा, 1 खाने का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा भर कर आपने शामिल करना है। अच्छा जी, एक बड़े साइज़ का आपने प्याज लेना है, बारीक चॉप करना है और साथ ही इन 2 साबुत मसालों के साथ डाल देना है। 15 से 20 आपने कड़ी पत्ता ले लेने हैं। बेहद ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी। कड़ी पत्ता के बगैर आप कड़ी बनाएंगे तो आपको वो खुशबू और जायका नहीं मिलेगा जो एक ट्रेडिशनल ऑथेंटिक कड़ी बनकर तैयार होती है। सारे मसालों को भून लिया है हमने। प्याज का पानी खुश्क हो चुका है। 2 खाने के चम्मच आपने बारीक चॉप किया हुआ अदरक शामिल करना है। 3 से 4 अदद छोटे साइज़ की बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें आपने शामिल कर देनी हैं। अब तमाम चीज़ों जो तड़के वाली हैं उनको आपने फ्राई कर लेना है, यहाँ तक कि इनका जो अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू जो है वो अच्छे से तेल में निकल कर आ जानी चाहिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कुछ पाउडर मसाले डालने हैं। यहाँ पर कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच बेहतरीन खुशबू के लिए आपने ज़रूर डालनी है। अच्छा जी, कश्मीरी लाल मिर्च ये कलर के लिए जाएगी, ये डाल देते हैं। इसके बाद धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच भर कर डालेंगे। अच्छा जी, इनको भी मिक्स कर लेते हैं। मिक्स आपने कुछ सेकंड के लिए करना है, ज़्यादा नहीं आपने इनको पकाना। इससे पहले कि सारे मसाले जलना शुरू हो जाएं चूल्हा बंद कर देना है और जो लस्सी तैयार की हुई थी हमने उसको छान कर आपने इस तड़के के अंदर डायरेक्ट डाल देनी है। अच्छा, जो पानी जग में रह गया था उसको दोबारा मैंने बाउल में डाला और उसको खंगाल कर दोबारा मैंने इस कड़ी में पानी शामिल कर दिया। आधा किलो दही, 6 खाने के चम्मच बेसन और 2 लीटर पानी आपने इनको डाल देना है। चूल्हा दोबारा ऑन कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर रखते हुए आपने लगातार चम्मच हिलाते जाना है यहाँ तक कि कड़ी में
उबाल आ जाए। देखिए अगर चम्मच आप नहीं हिलाएँगे ना तो दही की फुटकड़ियाँ बन जाएँगी, जो कि कढ़ी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। दरमियानी आँच पर रखते हुए आपने कढ़ी को पकाना है। जब उबाल आ जाए तो फिर आप चम्मच वक्फे-वक्फे से हिलाइएगा, फिर लगातार चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 मिनट के लिए आपने हल्की आँच पर इसको पकाना है। ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन कढ़ी आपकी इंशाल्लाह बनकर तैयार होगी। 15 मिनट के लिए आपने दरमियानी आंच पर इसको रखकर पका लेना है और अब फिर आप देखेंगे कि जो कढ़ी है वो गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। चूल्हा बंद कर देते हैं। पकोड़े बनाने के लिए आपने 2 कप भरकर बेसन के लेने हैं और इसमें 2 छोटे चम्मच आपने नमक के शामिल करने हैं। 2 छोटी चम्मच आपने कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। पकोड़ों में मैं लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालती, कुटी लाल मिर्च से अच्छा जायका आता है। कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे। अब आपने क्या करना है, आपने 3 बड़े साइज़ के प्याज या फिर अगर दरमियाने साइज़ के हैं तो 5 अदद आपने प्याज चॉप करके डालने हैं, स्लाइस में नहीं काटने। 2 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 2 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़े से आपने धनिया के बारीक कटे हुए पत्ते शामिल कर देने हैं। अच्छा, अब आपने इन ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो प्याज के अंदर पानी है वो अच्छे से बेसन के अंदर जज़्ब हो जाए, ताकि फिर हमें मालूम हो सके कि हमने पानी कितना डालना है। पकौड़ों को नरम बनाने के लिए 2 चुटकी सोडा डाल दिया है। थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे और अच्छे से इसका बैटर तैयार करेंगे। देखिए हम इतनी डिटेल के साथ वीडियो इस वजह से बनाते हैं ताकि वो नई किचन में आने वाली लड़कियां, हमारी बहनें आसानी के साथ जो कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं वो रेसिपी को आसानी से बना सकें। अच्छा जी, पकोड़े बनाने के लिए तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना पड़ता है। अगर ठंडे तेल में आप पकोड़े डालेंगी तो जो पकोड़े हैं तेल में जाते ही तेल को अपने अंदर जज़्ब कर लेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे और तेल ही तेल होगा। तेल को अच्छे से आपने गर्म करना है। गर्म करके तेल को फिर आपने फ्लेम को हल्का कर देना है। फिर आपने पकोड़े डालते जाना है और गोल्डन क्रिस्पी होने तक आपने इनको अच्छे से फ्राई करके अब आपने टोकरी में निकाल लेना है। यहाँ पर आपको लाजमी टिप दूंगी, ये नहीं करना कि पकोड़े आपने कढ़ाई में से निकाले और साथ ही कड़ी वाले बर्तन में डाल देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं करिएगा। आपने 2 से 3 मिनट का रेस्ट देना है पकोड़ों को, फिर आपने कड़ी में डालने हैं। ऐसा क्यों किया है मैंने, अक्सर आपने देखा होगा कि पकोड़ों के अंदर एक सख्त सी गुठली बन जाती है। ये इसी वजह से होता है कि आप गरम-गरम पकोड़े निकालते हैं और कड़ी में डालते जाते हैं। अच्छा जी, अब शुरू में जो हमने मसाला पाउडर तैयार किया था वो एंड पर आपने एक छोटा चम्मच भरकर मसाला कड़ी के ऊपर डाल देना है। अच्छे से मिक्स करना है। ये जो कड़ी है ये बेहतरीन कड़ी है चावलों के साथ सर्व करने के लिए। अच्छा, अगर कड़ी बिलफर्ज गाढ़ी हो जाती है, आपने क्या करना है, पानी को थोड़े पानी को गर्म करना है। गर्म करता हुआ पानी आपने कड़ी में डालना है। फिर कड़ी गर्म करिए तो ये मसला भी इंशाल्लाह आपका हल हो जाएगा।